ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਫਰੋਮ ਏ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈਟ ਏ ਟੂ ਏ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈਟ ਬੀ is a subset of the Cartesian product A cross B। A definition है is a subset of the Cartesian product A cross B। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। Simple ਅਸੀਂ definition देखिए तो रिलेशन की डेफिनेशन की होंगी है? रिलेशन की डेफिनेशन होंगी है इट इज़ ए सबसैट ऑफ द कार्टीजन प्रोडक्ट। इट इज़ ए सबसैट ऑफ द कार्टीजन प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी। ए रिलेशन ए इंटू बी इज़ ए सबसैट ऑफ द कार्टीजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जिहड़ा रिलेशन होंदा है वो हमेशा कार्टीजन प्रोडक्ट का ही हिस्सा होंदा है, पार्ट होएगा। ठीक है, वह ही हिस्सा ए क्रॉस बी असी पहला निकालांगे तो जिहड़ा रिलेशन होएगा उहदे ही एलीमेंट्स होणगे। ठीक है, उहदे ही एलीमेंट्स होणगे। बाकी अगे द एग्जाम्पल मैं तुहानूं समझावांगा। नैक्सट देखो द सैट ऑफ आल फर्स्ट एलीमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। क्योंकि जो असी ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए तो बी की कार्टीजन प्रोडक्ट निकालते हैं, साडे कोल एलीमेंट्स किस फॉर्म के विच आते हैं? ऑर्डर पेयर की फॉर्म के विच। ਜਿਹੜੇ ऑर्डर पेयर की फॉर्म के विच एलीमेंट्स आते हैं उन्हों का जो फस्ट एलीमेंट होएगा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ਇਹਦਾ मीनिंग डोमेन की की डेफिनेशन है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी की। ठीक है, ए क्रॉस बी का जो कुछ सबसैट होएगा, कोई सबसैट होएगा वो रिलेशन होएगा। रिलेशन के अंदर जो एलीमेंट्स आते होणगे उन्होंने विचों जो फस्ट एलीमेंट होएगा सारिਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सैट बनेगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डोमेन कहांगे रिलेशन का। द सैट ऑफ ऑल फस्ट एलीमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन आर फ्रॉम ए सैट ए टू ए सैट बी इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है, जो फस्ट एलीमेंट बनेगा रिलेशन के अंदर, जो फस्ट एलीमेंट होएगा रिलेशन के अंदर, ठीक है, वह जो सैट बनेगा उन्होंने असी डोमेन कहते हैं रिलेशन का। नैक्सट है द सैट ऑफ ऑल सैकेंड एलीमेंट्स। द सैट ऑफ ऑल सैकेंड एलीमेंट्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सैट ए टू ए सैट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦ ਹੋਲ ਸੈਟ ਬੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲੀ ए क्रॉस बी, जरा रिलेशन होएगा वो ए क्रॉस बी का कोई ना कोई सबसैट होना है, सबसैट होएगा। तो जरा ए बी सैट होएगा वो कोडमेन होएगा। द होल सैट बी इज कॉल्ड द कोडमेन ऑफ द रिलेशन आर। एक है रिजल्ट भी है रेंज इज ऑलवेज ए सबसैट ऑफ कोडमेन। जी रेंज होंगी है वो हमेशा कोडमेन का सबसैट होंगी है। रेंज इज ऑलवेज ए सबसैट ऑफ द कोडमेन। साडे कोल इहदे विच तीन चीज़ां बार बार आनियां, एक डोमेन, एक रेंज ते एक कोडमेन। ठीक है, रेंज, डोमेन, रेंज एंड कोडमेन। वो तुहानूं तीनों डेफिनेशनस दित्ती हैं, डोमेन की भी, रेंज की भी ते कोडमेन की भी। एक एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है मेरे को ए सैट है, वो अंदर 3 एलीमेंट्स है 1 2 3। बी सैट है वो 2 एलीमेंट है 4 ते 5। मैं पहला ए तो बी की कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालन लग्या वां। पहला ए सैट लिख दिता 1 2 3, फिर क्रॉस बी सैट लिख दिता 4 5। इन्हां दी कार्टीजियन प्रोडक्ट किस तरह आएगी? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। यह मेरे को कार्टीजियन प्रोडक्ट निकल आई। हुण
ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ A into B ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਟ A into ਸੈਟ B, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ A cross B ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। Now any subset of A cross B is a relation from A into B, ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। Any subset of A cross B, subset ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ A cross B ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ is a relation from a set A to a set B। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਸੀਡਰ R1 is equal to, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿੱਤੇ 1 4 2 5 3 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 4 A cross B ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, 2 5 ਵੀ A cross B ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, 3 4 ਵੀ A cross B ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ R1 ਹੈਗਾ ਇਹ A cross B ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ R1 ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ A ਐਂਡ B ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ R1 ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, therefore R1 is relation from A into B। Clearly R1 is a relation from A into B। रीजन की है because R1 is a subset of A cross B, क्योंकि ਜਿਹੜਾ R1 ਹੈਗਾ ਉਹ A cross B ਦਾ सबसेट है। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, R2 ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ 1 2 3 5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 2 R2 ਚ ਹੈਗਾ ਪਰ A cross B ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1 2 ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ R2 ਹੈ ਉਹ A cross B ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ R2 ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ from A into B। R2 is not a relation from A into B। R2 is not a relation from A into B। रीजन की है because R2 is not a subset of A cross B, क्योंकि R2 ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ A cross B ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ R2 A cross B ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ R2 ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। R1 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, R1 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਰ R2 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। R1 ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ, ਰੇਂਜ ਤੇ ਕੋਡਮੇਨ। ਇਹ R1 ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਡੋਮੇਨ ਆਫ R1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ R1 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ 1 2 ਤੇ 3, ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੋਮੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ R1। ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ R1 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ 4 5 4 4 ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਤੇ 5। ਕੋਡਮੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਡਮੇਨ ਆਫ R1, ਕੋਡਮੇਨ ਆਫ R1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ R1 ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ A into B, ਫਰੋਮ A into B, ਤੇ ਜਿਹੜਾ B ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਹੋਲ ਸੈੱਟ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਡਮੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ B ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਹੋਲ ਸੈੱਟ B ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਡਮੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਡਮੇਨ ਆਫ R1 ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਸੈੱਟ B, ਤੇ B ਸੈੱਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਤੇ 5। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਟ A and B be two non-empty finite sets। finite set ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ number of elements finite ਹੋਣ, countable ਹੋਣ, having m and n elements। ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਕਿ A ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ m ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ B ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। then A cross B has mn ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਤੇ A cross B ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗੀ m ਤੇ n ਦੀ mn ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। therefore total number of subsets of A cross B is, total number of subset ਕੀ ਹੋਣਗੇ A cross B ਦੇ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2 raised to power mn, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ 2 raised to power that। A cross B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ mn, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ A cross B ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 raised to power ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ mn, 2 raised to power mn। because every subset of A cross B ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A cross B। because every subset of A cross B is a relation from A into B, from A into B। because every subset of A cross B is a relation from A into B, so there are 2 raised to power mn relations, so there are 2 raised to power mn
जिन्ने सबसेट होणगे उन्ने ही रिलेशनस होणगे। सो देयर आर 2⁻m रिलेशनस फ्रॉम A into B। these रिलेशनस आलसो इनक्लूड, ये जिन्ने भी रिलेशनस होणगे इन्हां विच की इनक्लूड होएगा, एक 5 भी इनक्लूड होएगा तो एक A ते B दी जिहड़ी कार्टीजन प्रोडक्ट होएगी वो भी इनक्लूड होएगा। these relations also include phi and A cross B। ठीक है, A cross B ਜਿਹੜੇ phi ਤੇ A cross B ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਵੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ phi ਤੇ A cross B ਹੋਏਗਾ, A ਤੇ B ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਵੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ from A into B। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, B ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਇੱਕ A ਤੇ ਇੱਕ B, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ A into B ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਨ A ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਨ A ਸੈੱਟ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਲੈਟ A be a ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ। A ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਦੈਨ A ਰਿਲੇਸ਼ਨ R from A to A, B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ A ਹੀ ਹੈ, then a relation R from A to A, that is a subset of A cross A। A cross A, A ਤੇ A ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, that is a subset of A cross A is called a relation on the set A। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਨ A set A ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ A, ਅਸੀਂ A cross A ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਨ ਦਾ ਸੈੱਟ A। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਏ ਸੈੱਟ A ਇਨਟੂ ਏ ਸੈੱਟ B। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ। we can represent a relation from a set A into a set B by arrow diagram। ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, एग्जाम्पल है, मान लो कोई एक सैट है A 1 2 3, B सैट है 4 5, A तो B की कार्टीजन प्रोडक्ट की आएगी 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। सपोज कर लो R कोई रिलेशन है, लेट R इज इक्वल टू 2 4 2 5 एंड 3 5। 2 4 भी ਇਹਦਾ एलिमेंट है, 2 5 भी तो 3 5 भी। लेट R 2 4 2 5 3 5 बी ए रिलेशन फ्रॉम A into B। मान लो R कोई रिलेशन है फ्रॉम A into B, तो इनू एरो डायग्राम के नाल मैं रिप्रजेंट करना इस रिलेशन को रिप्रजेंट करना। पहला तो मैं दो सैट रिप्रजेंट कर दाँगा, एक सैट A लिख दाँगा, एक सैट B लिख दाँगा। A सैट मेरे को कितना है, A सैट 1 2 3 है। B सैट कितना है मेरे को, B सैट मेरे को 4 ते 5 है। हुण रिलेशन दे विच देखो पहला एलीमेंट है 2 4, 2 नूं 4 नाल ज्वाइन कर दो। ठीक है, 2 नूं 4 नाल ज्वाइन कर दो, एरो रिप्रजेंट कर दो। अगला एलीमेंट है 2 5, 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਵੀ, 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 3 5, 3 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਬਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ कैन आल्सो भी रिप्रजेंटेड इन टेबलर फॉर्म। इनू मैं टेबलर फॉर्म के विच रिप्रजेंट करना गया वहाँ। किस तरह रिप्रजेंट करना है, पहला मैं एक बॉक्स बना लेना। ठीक है, मैं एक बॉक्स बना लेता, बॉक्स बना के इत्थे मैं रिलेशन लिख लेता। इधर मैं किहड़े एलीमेंट लिखने हैं जिहड़ा मेरे को सैकेंड सैट है, सैकेंड सैट दे विच किहड़े एलीमेंट है मेरे को 4 ते 5। इधर मैं 4 ते 5 लिख लेता। इधर मैं एलीमेंट लिखन गया फस्ट सैट दे, फस्ट सैट दे एलीमेंट है 1 2 ते 3, 1 2 ते 3। हुण देखो जिहड़ा मेरे को रिलेशन है, पहले इत्थों देखते हैं 1 ते 4 दे विच कोई रिलेशन हैगा या नहीं हैगा। इत्थों देख लो, हुण 1 4 च कोई रिलेशन नहीं हैगा, तो जो नहीं कोई रिलेशन है उसकी जगह 0 पा देंगे कि 1 ते 5 दे विच रिलेशन है, 1 इज़ रिलेटेड टू 5, 1 ते 5 दे विच रिलेशन इत्थे नहीं हैगा। ਇਹਦਾ मीनिंग है ਅਸੀਂ कितना लिख देंगे 0। हुण 2 ते 4 दे विच रिलेशन है, इत्थों देख लो 2 ते 4 च रिलेशन है, ਇਹਦਾ मीनिंग ਅਸੀਂ कितना लिखांगे 1 1। हुण 2 ते 5 दे विच कोई रिलेशन है, ਉਹਦੀ जगह कितना लिखांगे ਅਸੀਂ 1। जे ਤਾਂ रिलेशन का एलीमेंट है, जे इस रिलेशन का एलीमेंट है तो 1 लिख दो, जे रिलेशन का एलीमेंट नहीं है तो 0। हुण 3 4 ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है, ये चेक कर लो 3 4 नहीं है,
ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ 0। कि 3 5 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਹੈਗਾ 3 5, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 1। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ 1 ਪਾਓ, ਜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 0 ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ए मेरे को कोई सैट है, वो एलीमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड बी सैट है, वो एलीमेंट है 2 4 6 8 10। लैट आर कोई रिलेशन है किस तरह के एलीमेंट्स वो ए बी की फॉर्म च, क्योंकि रिलेशन में ऑर्डर पेयर की फॉर्म च एलीमेंट्स होंगे है, सच दैट जो ए है वो किनू बिलोंग करेगा ए नू, कैपिटल ए नू, कॉमा जो सैकेंड एलीमेंट बी है वो किनू बिलोंग करेगा कैपिटल बी नू। मतलब जो फर्स्ट एलीमेंट है वो ए सैट का होएगा, जो सैकेंड सैट एलीमेंट है वो सैकेंड सैट का होएगा। ए डिवाइड्स बी, नाल उन्हें भी मैंशन किया है कि ए बी नू डिवाइड करना चाहिए। ए डिवाइड्स बी, जो पहले एलीमेंट है वो दूसरे एलीमेंट नू डिवाइड करेगा। रिलेशन में किस तरह के एलीमेंट्स आएंगे कि फर्स्ट एलीमेंट सैकेंड एलीमेंट नू डिवाइड करे। बी ए रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी, फाइंड आर, उन्हें कि आर फाइंड करो। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन कहो ए क्रॉस बी रिलेशन। जरा रिलेशन आ रहा है असी उसका डोमेन ते रेंज भी फाइंड करने हैं। किस तरह करांगे, ठीक है। कैलकुलेशन देखो, सलूशन की है, पहला ए सैट लिखिया 1 2 3 4 5 तो बी सैट लिखिया 2 4 6 8 10। सब तो पहला मैं ए क्रॉस बी निकालना गया वहाँ, ए सैट लिख दिता 1 2 3 4 5 क्रॉस, फिर बी सैट लिख दिता 2 4 6 8 10। दोनों की कार्टीजियन प्रोडक्ट निकाल लो, पहला आएगा 1 2, फिर 1 4, फिर 1 6, फिर 1 8 तो 1 10, फिर उस तो बाद 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, फिर उस तो बाद 3 2 3 4 3 6 3 8 3 10। ऐसा ही 4 दे नाल भी, फिर 5 नाल भी। यह मेरे को ए क्रॉस बी दे एलीमेंट्स निकल आए। हुण मैं ए क्रॉस बी नहीं निकालना, मैं तो रिलेशन फाइंड करना है। पहला ए क्रॉस बी निकालिया, हुण मैं रिलेशन लिख दिता जो मैंने स्टेटमेंट गिवन है। रिलेशन के किस तरह के एलीमेंट्स है ए बी की फॉर्म च, सच दैट जो पहला एलीमेंट है वो ए नू बिलोंग करेगा, जो सैकेंड एलीमेंट है वो बी नू बिलोंग करेगा। तो नाल ही कंडीशन है कि जो ए है फर्स्ट एलीमेंट वो सैकेंड एलीमेंट नू डिवाइड भी करेगा। ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। किस तरह के एलीमेंट आएंगे, हुण इहदे चों लैने असी एलीमेंट, असी वो वाले एलीमेंट लैने हैं जिहदे विच असी कहंदे पे हैं कि जो पहला एलीमेंट दूजे नू डिवाइड करता पिया। ए डिवाइड्स बी का मतलब है कि जो फर्स्ट एलीमेंट है सैकेंड नू डिवाइड करता पे। हुण जिस तरह पहला एलीमेंट देखिए असी 1 ते 2, 1 2 नू डिवाइड करता है, क्योंकि 1 हरेक एलीमेंट नू डिवाइड करता है। असी लिखांगे 1 2, ਇਹਦਾ मीनिंग रिलेशन का पहला एलीमेंट आ गया 1 2। अगे देखिए 1 4, 1 4 नू भी डिवाइड करता है। रिलेशन का दूजा एलीमेंट आ गया 1 4। 1 6 नू भी डिवाइड करता है, 1 6 भी लिखांगे, 1 8 भी आएगा, 1 10 भी आएगा। हुण देखते हैं 2 2, 2 2 नू डिवाइड करता है, 2 2 भी आएगा, 2 4 भी आएगा क्योंकि 2 4 नू भी डिवाइड करता है, 2 6 नू भी डिवाइड करता है, 2 8 नू भी डिवाइड करता है, 2 10 नू भी डिवाइड करता है। इस तो बाद 3 2, 3 2 नहीं आएगा क्योंकि जो 3 है वो 2 नू डिवाइड नहीं करता, इसलिए वाला असी एलीमेंट रिलेशन में नहीं लिखांगे। 3 4 भी नहीं लिखांगे क्योंकि 3 4 नू भी डिवाइड नहीं करता, 3 4 भी नहीं लिखांगे। इस तो बाद आएगा 3 6, वो आएगा क्योंकि जो 3 है वो 6 नू डिवाइड करता पे, इसलिए असी लिखांगे 3 6। इस तो बाद 3 8 नहीं आएगा क्योंकि 3 8 नू डिवाइड नहीं करता, 3 10 भी नहीं आएगा, 4 2 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 2 नू डिवाइड नहीं करता, 4 4 आएगा क्योंकि 4 4 नू डिवाइड करता है, फिर 4 8 भी आएगा क्योंकि 4 8 नू भी डिवाइड करता है, फिर 5 2 नहीं आएगा क्योंकि 5 2 नू डिवाइड नहीं करता, 5 4 भी नहीं आएगा, 5 6 भी नहीं आएगा, 5 8 भी नहीं आएगा, 5 10 आएगा क्योंकि 5 जो 10 नू डिवाइड करता है। रिलेशन के यह वाले एलीमेंट्स आएंगे, पर देखोगे जो ये एलीमेंट्स है असी कितों निकाले है, यह कार्टीजियन प्रोडक्ट विचों लिते है, पर इस तरीके लिते है कि जो ए है वो बी नू डिवाइड करे, मतलब जो फर्स्ट एलीमेंट है वो सैकेंड एलीमेंट नू डिवाइड करना चाहिए। यह मेरे को रिलेशन निकल आया। हुण असीं इहदा डोमेन भी निकालना है, डोमेन पता ही है, रिलेशन का डोमेन निकालना हो किस तरह निकाल लैंदा है, जो फस्ट कंपोनेंट होंदा है उहदा जिहड़ा सैट बनेगा उन्होंने असी डोमेन कहांगे। हुण जिस तरह 1 है, ठीक है, इत्थे 2 आंदा पे, फिर 3 भी है, 4 भी है तो 5 भी है। इहदा मीनिंग डोमेन ऑफ आर की आएगा मेरे को 1 2 3 4 5।
रेंज ऑफ आर की आएगा ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ एलिमेंट है 2 4 6 8 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 10। अगली एग्जाम्पल है सेकंड, आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नैचुरल नंबर्स n एज आर इज इक्वल टू रिलेशन विच किस तरह के एलीमेंट्स है एक्स वाई की फॉर्म च, जो एक्स तो वाई है दोनों की नैचुरल नंबर है। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन नैचुरल नंबर्स कहते हैं। नैचुरल नंबर्स कि होंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। वाई बिलोंग्स टू एन, वाई भी नैचुरल नंबर है। तो 2x प्लस वाई कि इक्वल दिता है 41 दे, 2x प्लस वाई कि इक्वल है 41 दे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 ਨੂੰ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। मैं प्लस ਦਾ 2x उधर लैके चल गया, साइन माइनस ਦਾ हो जाएगा। y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 41 माइनस 2x ਦੇ। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ x 1 ਹੋਏਗਾ। y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ 41 ਮਾइनस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 ही होंगे। 41 ਚ 2 माइनस करांगे कितना आएगा 39। फिर x की वैल्यू 2 पुट करनी इतने हूँ, y के इक्वल आ जाएगा 41 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 41 ਚ 4 माइनस करांगे कितना आएगा 37। फिर x की वैल्यू 3 पुट करनी इतने, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, y के इक्वल आएगा 41 माइनस 36, 41 माइनस 6 35 दे। फिर वैन x इज इक्वल टू 4 इतने 4 पुट कर देना, y के इक्वल आएगा 41 माइनस 2 इंटू 4 8 33 आएगा। ऐसे फिर x की वैल्यू 5 भी पुट करांगे, फिर 6 भी 7 भी, ऐसा असी वैल्यू पुट करी जावांगे। वो जगह मैं अप टू सो ऑन पा दिता है। फिर कभी ना कभी असी x की वैल्यू 19 भी पुट करांगे, इतने 19 पुट करो, 19 2 38, y इज इक्वल टू आ जाएगा 41 माइनस 38, 41 माइनस 38 3 आ जाएगा। वैन x इज इक्वल टू 20, उस तो बाद 20 भी आएगा, इतने 20 पुट कर दो, 2 इंटू 20 40, y इज इक्वल टू आएगा 41 माइनस 40 कितना आएगा 1। हूँ 21 भी पुट कर दो इतने, 41 माइनस 2 इंटू 21 कितना आएगा 42, तो 42 ਦੇ ਵਿੱਚ 41 माइनस करोगे -1 आएगा, पर -1 नैचुरल नंबर नहीं होंगे, नैचुरल नंबर 1 तो शुरू होंगे है। असी लिखांगे विच डज नॉट बिलोंग्स टू, यह लिखे है विच डज नॉट बिलोंग्स टू एन। डज नॉट बिलोंग्स टू एन का मीनिंग है वो नैचुरल नंबर नहीं है। यदा मतलब है कि असी 21 तो बाद कोई भी वैल्यू नहीं पुट करांगे। 21 भी असी निगलैक्ट कर देंगे, क्योंकि जो असी एक्स की वैल्यू 21 पुट की है साढ़े को वाई का आंसर नैगेटिव आया, क्योंकि नैचुरल नंबर नहीं है। साडा आंसर इत्थों तक आएगा 39 37 35 33 अप टू सो ऑन, फिर 3 तो फिर 1 तक। आर रिलेशन की आएगा मेरे को आंसर रिलेशन के पहला आएगा 1,39, फिर 2,37, फिर 3,35, फिर 4,33, फिर 19,3, फिर 20,1 विच अप टू सो ऑन 1 है। रिलेशन आएगा 1,39 2,37 3,35 4,33 अप टू सो ऑन 19,3 तो 20,1। ठीक है, बाकी ये वाली वैल्यू निगलैक्ट होगी। जे असी ਇਹਦਾ डोमेन देखिए, डोमेन ऑफ आर की आएगा, डोमेन ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ एलिमेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पहला एलिमेंट है 1 2 3 4 5 अप टू सो 19 ਤੇ 20, तो रेंज की आएगा ਜਿਹੜਾ सैकेंड एलिमेंट है 39 37 35 33 अप टू सो 3 ਤੇ 1। ਇਹਨੂੰ उल्टा करके लिखिए तो की आएगा 1 3 5 अप टू सो 33 35 37 39, 1 3 5 अप टू सो कितना आएगा 39। ਇਹ मेरे को रेंज आएगी। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स हैं वो अगले लैक्चर के असी कंप्लीट करांगे, उस तो बाद एक्सरसाइज ट्राई करांगे।